नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। चलिए हम लोग हिंदी के दूसरे लेक्चर पर चल रहे हैं जरा, और उसमें हमने केवल जो पीछे लेक्चर लिया है संज्ञा का, उसमें हम लोगों ने संज्ञा के पाठ किए और संज्ञा की परिभाषा सीखी। अब हम लोग संज्ञा के जो पाठ किए उन्हीं से रिलेट हम लोग आगे उनकी विशेषता पर चलते हैं और पर्सन किस प्रकार बनते हैं उन्हें देखकर चलते हैं जरा। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर संज्ञा के भेद, और जो संज्ञा के भेद पढ़े थे आज उन्हीं की बात करते हैं। संज्ञा के जो भेद थे आपके, उन्हीं की बात करने जा रहे हैं आज हम लोग, जो संज्ञा के भेद थे। संज्ञा के भेद में हम लोगों ने एक नाम लेना है यहाँ पर जरा, उसका नाम है जी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक नाम हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? पहले हम लोग यहाँ पर एक बार शॉर्ट में लेंगे चीजों को, उसी के बाद में व्यक्तिवाचक की फिर बाद में डिटेल पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक को, जातिवाचक को, भाववाचक को एक बार हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी डिटेल पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरा हम लोग यहाँ पर जरा इसका। तो जरा देखिए व्यक्तिवाचक को। व्यक्तिवाचक को हम लोग पढ़ रहे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, इसे जान लीजिए व्यक्तिवाचक को हम लोग ना। इसकी पहचान के लिए हम लोग देखकर चलेंगे जो व्यक्तिवाचक होता है हमारा, इसकी पहचान क्या रखेंगे हम लोग, इसकी जो पहचान होगी, इसकी पहचान क्या रखेंगे, तो पहचान देखेंगे व्यक्तिवाचक की पहचान। इस पहचान में लेंगे हम लोग जरा नंबर 1 पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देने वाली होगी, जिसे हम लोग देख सकते हैं। दिखाई देने वाली होगी व्यक्तिवाचक। हम लोग ये भी कह सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं, जिसे स्पर्श भी कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं। व्यक्तिवाचक में स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हम लोग व्यक्तिवाचक में रखेंगे स्पर्श कर सकते हैं। साथ में थर्ड पॉइंट इसकी पहचान में लेंगे हम लोग जरा, सदैव एक वचन, एक वचन, सदैव एक वचन में रहती है, सदैव एक वचन में रहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने जाना है यहाँ पर, हमने अभी देखा यहाँ पर सदैव एक वचन में रहती है, दिखाई देने वाली होती है, स्पर्श कर सकते हैं मतलब छू सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी जानना हम लोग नंबर 4 पर, यदि इसके एक वचन रूप, यदि इसके एक वचन रूप को बहुवचन, इसके एक वचन रूप को बहुवचन में बदलने का प्रयास करे, बदलने का प्रयास करे, एक वचन रूप को बहुवचन में बदलने का प्रयास करे, तो इसका बहुवचन रूप नहीं बना पाएंगे, या हम लोग कहेंगे इसका बहुवचन रूप नहीं बदला जा सकेगा, बहुवचन रूप नहीं बना पाएंगे। जैसे हम लोग कहने लगे यहां पर एग्जाम्पल देखे, जैसे में हमने कहा एक शब्द है यहां पर राम, इसका बहुवचन नहीं बना पाने के आप लोग जरा। एक शब्द लिखा श्याम, इसका भी बहुवचन नहीं बना पाने के। हमने लिखा यहां पर जो देखकर चलते हैं राम और श्याम, सोनू मोनू शब्द लिखा हमने, इनका भी बहुवचन नहीं बना पाने के। तो जिनका हम बहुवचन नहीं बना पा रहे वही क्या है हमारे एक वचन में रहेंगे, जिनका बहुवचन नहीं बना पा रहे साथ में हम लोग देखे उन्हें देख पाते हैं, छू पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं, वही क्या है हमारे एक वचन में रहेंगे। तो एक वचन किसे कहेंगे, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, दिखाई ना देने वाला हो, स्पर्श कर सकते हो, सदैव एक वचन में रहता हो। यदि इसके एक वचन रूप को बहुवचन में बदलने का प्रयास करें तो इसका बहुवचन रूप नहीं बना पाएंगे। वही क्या मिलेगा हमें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में हम लोगों ने जाना, यहाँ पर इसकी पहचान को पढ़ा। अब इस पहचान के साथ साथ में हम लोग इसकी परिभाषा डेफिनेशन भी देखकर चलते हैं कि क्या होता है यहाँ पर इसकी परिभाषा में। व्यक्तिवाचक की परिभाषा को हम लोग लेकर चलेंगे। आइए जरा परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी जानेंगे। व्यक्तिवाचक की परिभाषा, जो व्यक्तिवाचक की परिभाषा होगी वो क्या होगी उसे जानेंगे। परिभाषा को देखें, व्यक्तिवाचक की परिभाषा। तो यहां पर इसकी परिभाषा में पढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे जिस संज्ञा
जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने जाना इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे। हमने पढ़ा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पीछे इसकी पहचान पढ़ी हम लोगों ने, सदैव एकवचन में होगी, दिखाई देने वाले होगी, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी के साथ में हम लोग देखकर चल रहे हैं यहाँ पर जरा परिभाषा के साथ साथ में आगे हम लोग इसे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक में किसे रखेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जरा जैसे हम लोग जानेंगे इसके विषय में व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तियों के नाम, एक पॉइंट जान रहे हैं हम लोग, नंबर 1 लिख देते चलो। नंबर 1 पॉइंट पर व्यक्तियों के नाम जो भी होंगे, व्यक्तियों के नाम हम लोग पढ़कर चलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे राम, श्याम, राधा, सोनू आदि, ये व्यक्तियों के नाम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नंबर 2 पर हम लोग जाने दिशाओं के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हमने कहा उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब दिशाएं हैं, इनके नाम भी। उत्तरोत्तर भी कह सकते हैं, उत्तरोत्तर, पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं हम लोग जरा। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम। देश जैसे हमने कहा भारत, अमेरिका, रूस, भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम। साथ में नंबर 4 पर जान रहे हैं हम लोग ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम आएंगे जैसे पलाशी का युद्ध, जैसे हमने पढ़ा पलाशी युद्ध, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। इनका बहुवचन बनाकर दिखाओ। अमेरिका का बहुवचन नहीं बन पाएगा, भारत का बहुवचन नहीं बनेगा, उत्तर का बहुवचन नहीं बनेगा, राम, श्याम, राधा, सोनू, मोनू, पलाशी, युद्ध, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। तो वे संज्ञा शब्द जो दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर जी, और सदैव एक वचन में हो, उनका बहुवचन बनाने चले, बहुवचन ना बदले उनका, तो वही क्या है आपके व्यक्तिवाचक में। तो हम लोग देख रहे हैं व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे पलाशी युद्ध, बक्सर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। तो युद्धों के नाम। हमने कहा समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का बहुवचन बन ही नहीं सकता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमर उजाला हम लोग देख रहे हैं यहां पर। तो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण, अमर उजाला वगैरह, ये क्या मिल रहे हैं हमें यहां पर जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल रहे हैं हम। तो हम लोग पढ़ रहे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, समाचार पत्रों के नाम। इसी के साथ में देखो जरा, हम लोग जो पढ़कर चल रहे हैं यहां पर पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम के साथ दिनों के नाम, पुस्तकों के नाम,
ये सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। तो देखते हैं यहां पर जी पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम हम लोग जाने यहां पर जरा। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत का देखो बहुवचन नहीं बन पाने का, देख सकते हैं जी, और इसे छू सकते हैं हिमालय पर्वत को, और बहुवचन नहीं बन पाने का। अरावली पर्वत, अरावली का बहुवचन नहीं बन पाने का, और देख सकते हैं इसे, छू सकते हैं जी, अरावली पर्वत जी। विंध्याचल पर्वत देख सकते हैं, छू सकते हैं इसे जी, और इसका बहुवचन नहीं बन पाने का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगी जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसका बहुवचन न बना जा सके, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने रखते जा रहे हैं हम लोग। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम हम लोग जान रहे हैं यहां पर जरा। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं दिनों के नाम, महीनों के नाम। दिनों या महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम हम लोग देखें यहां पर। जैसे रविवार एक दिन है, तो रविवार एक दिन है। सोमवार, हमने कहा जनवरी एक महीना है। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम किस में जाएंगे? सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ेंगे। तो हमने नाम पढ़े यहां पर जरा। नेक्स्ट आगे देखे जरा। पुस्तकों के नाम हम लोग देखकर चले 8 नंबर पर। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम हमने जाना, पुस्तकों के नाम। तो हम लोग पुस्तकों के नाम देख रहे हैं यहां पर। जैसे हमने कहा गीतांजलि पुस्तक, गीतांजलि। साथ में हमने कहा यहां पर रामचरितमानस, रामचरितमानस। रामचरितमानस के साथ रामायण पुस्तक का नाम है, रामायण। तो हमने कहा इन पुस्तकों के नाम भी किस में जाएंगे? तो हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शहरों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम, चौराहों के नाम। जैसे हमने कहा नगर, नगरों के नाम या शहरों के नाम, चौराहों के नाम, ये सारे किस में है जी आपके जी? जो भी चौराहे हैं ये सारे किस में मिलेंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में मिलेंगे। जैसे नगर शहर कहने लगे हम लोग यहां पर जी, दिल्ली, देहरादून, दिल्ली, देहरादून, ये नगरों के नाम हम लोग देख रहे। कोई भी शहर, नगर हो, चौराहे का नाम हो, वे सारे किस में जाएंगे? हमारे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे हम लोग देखे। और इसी के साथ में हम लोग पढ़ते हैं जो त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम। त्योहार, त्योहार या उत्सवों के नाम, त्योहार या उत्सवों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। दोबारा से बताएंगे, आप लोग समझना जो बताना चाह रहे। लास्ट फाइनली हम लोग व्यक्तिवाचक क्या होगा, अभी पहले इनके नाम नोट कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं हम लोग। जैसे दीपावली, होली, ये त्योहारों के नाम है सारे, आदि कोई भी त्योहार। हमें ध्यान देना है यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। दोबारा आओ एक बार हमारे साथ में जरा। ये देखो संज्ञा के भेद में हम लोग लेकर चले यहां पर जरा, और इसमें लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी पहचान क्या लिखी है? दिखाई देने वाला होना चाहिए, स्पर्श कर सकते हो मतलब छू सकते हो, और सदैव एक वचन में रहता हो। साथ में यदि इसके एक वचन के रूप को बहुवचन में बदलने का प्रयास करें तो इसका बहुवचन रूप नहीं बना पाएंगे। वही क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ रहे हैं हम लोग कि दिखाई देने वाला हो, सदैव एक वचन में रहता हो, वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। उसका बहुवचन बनाने चले तो बहुवचन रूप नहीं बना पाएंगे, वही क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखो जरा यहां पर लिखा परिभाषा, फिर हमने जिस संज्ञा सबसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे क्या मिले हमें यहाँ पर जी? हम लोग पढ़कर चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग जाने यहाँ पर जरा समुद्रों के नाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, आप लोग बताना चाह रहे हैं तो देखे जरा 11 समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, ये भी किस में जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे हमने कहा जो पढ़कर चलते, लाल सागर, लाल सागर हम लोग जाने यहां पर जरा, लाल सागर। हमने कहा अरब सागर, अरब सागर हम लोग पढ़कर चले, अरब सागर। ये सारे क्या है? भूमध्य सागर, समुद्रों के नाम है। ये सारे क्या है जी? समुद्रों के नाम। ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे।
भूमध्य सागर। ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हल करनी है। हमने कहा एक ही का बोध होगा, दिखाई देने वाला होगा, एक वचन से बहुवचन में बदलोगे तो बदला नहीं जाने का, वही क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तुम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानकर चले। चलिए ध्यान देना, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों ने किया है अभी क्लियर यहाँ पर। अगर आपका कोई भी डाउट होगा व्यक्तिवाचक से संबंधित आप लोग हमारे पास भेज सकते हैं। जबकि एक पॉइंट आपको और बताना चाहे हम लोग तो उसे भी ऐड कर लेना, कभी आपके मन में रहे कि जो राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम भी किस में जाएंगे हमारे यहां पर जी व्यक्तिवाचक में। जैसे भारतीय, भारतीय, जैसे अमेरिकी, अमेरिकी, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी कहलाया, और भारत का रहने वाला भारतीय कहलाया, रूस का रहने वाला रूसी कहलाया, और जापान का रहने वाला जापानी कहलाया। तो मतलब राष्ट्रीय जाति पूरे देश की एक ही होती है, पूरे देश की एक ही राष्ट्रीय जाति होती है, तो इसलिए इसे एक ही होने के कारण इसे हमने व्यक्तिवाचक में रखा है। पूरे देश की एक ही राष्ट्रीय जाति है, अलग अलग जाति नहीं होती है पूरे देश की जी। आप लोग कैटेगरी अपने संप्रदाय के आधार पर बांट लेते हैं, वो अलग चीज होती है, लेकिन राष्ट्र की जाति नहीं होती है। वो आप लोगों के वो धर्म की हो सकती है, अलग से संप्रदाय की हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की जाति पूरे देश की एक ही होती है। तो ये था व्यक्तिवाचक का टॉपिक आपका। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप लोग इसमें हमें मैसेज कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।